Now, student, in punctuation, we are talking about comma. We use comma to separate words in a list. हम comma का यूज़ कब करते हैं? To separate words in a list. जो लिस्ट में वर्ड्स दिए हुए हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कलर का एग्जांपल दिया था। सेकेंड वन यहाँ पे दिया हुआ है, वी वियर स्वेटर्स। हम क्या पहनते हैं? स्वेटर्स पहनते हैं। देन कोमा, मफलर्स, देन कोमा, सॉक्स एंड ग्लव्स इन विंटर। विंटर में हम क्या क्या पहनते हैं ये हमें हर एक चीज़ को सेपरेट इन्होंने दिखाया है। किसकी मदद से? कौन सा यूज़ किया उन्होंने? पंक्चुएशन है कोमा। जैसे कि वी वियर स्वेटर्स, कोमा, मफलर्स, कोमा, सॉक्स एंड ग्लव्स इन विंटर। सेकेंड वन देखो, वी use a comma to show a pause or a break between parts of a sentence. दूसरा ये हमें कोमा यूज़ कब करना है? कि जब हम पॉज मतलब कि हम कहीं बोलते समय रुकते हैं, सांस ले लेते हैं, या फिर दो जो सेंटेंस होते हैं उसके बीच में रुक जाते हैं। जैसे कि इफ़ यू विन, कोमा, आई विल बाय यू अ न्यू कार। ये यहाँ पे इस सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? शो अ पोज और अ ब्रेक। एक याद रखना है कि कोमा हम कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि वर्ड्स को सेपरेट करना हो, हम कहीं पे बोलते बोलते सांस ले लेते हैं, रुक जाते हैं, या फिर ब्रेक लेते हैं दो सेंटेंस को बोलने के बीच में। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ यू विन। किसी को बोलते हैं ना कि अगर तुम जीतोगे ना तो मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो देखो। जैसे मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स लाओगे, हाई स्कोरिंग करोगे तो मैं तुम्हें ये चीज़ दूंगा, ये चीज़ दूंगा। यहाँ पे सेम यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इफ़ यू विन, कोमा, आई विल बाय यू अ न्यू कार। मैं तुम्हारे लिए नई कार लाऊंगा। सेकेंड वन, नाव को वेंट टू द मार्केट। नाव को कहाँ पे गया? मार्केट में गया। बट शी फॉरगॉट टू बाय एग्स। ये गर्ल है, बॉय नहीं है। नाव को वेंट टू द मार्केट, कहाँ पे गया है? चलिए, ये जो यहाँ पे कैरेक्टर का नाम दिया हुआ है नाव को, जो एक गर्ल है वो वेंट टू द मार्केट, कोमा, बट शी फॉरगॉट टू बाय एग्स। लेकिन मार्केट गई नाव को, लेकिन वहाँ से वो एग्स लाना भूल गई। यहाँ पे पोज किया है, देखो, इफ़ यू विन आई विल बाय यू अ न्यू कार। एंड सेकेंड वन जो है वो है, नाव को वेंट टू द मार्केट, रुक जाता है सेंटेंस बोलते बोलते, कोमा, but she forgot to buy eggs. Third one, we use a comma after introductory words such as yes, no. एग्जाम्पल दिया हुआ है, yes, उसके बाद है कोमा, I will wait for your call। क्या लिखा हुआ है? Yes, I will wait for your call। हाँ, मैं तुम्हारे कॉल का इंतज़ार करूँगा। Now again, we also use a comma to separate
separate the names of a person being spoken to from the rest of the sentence. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगेन रीड. वी ऑल्सो यूज अ कोमा. हम कोमा का इस्तेमाल एक और तरीके से कर सकते हैं, टू सेपरेट द नेम ऑफ द पर्सन बीइंग स्पोकन टू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जहाँ पे कोई सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसके अलावा हम अगर नाम लेते हैं तो उसके साथ भी हम कोमा का यूज़ कर सकते हैं. कोई एक इंसान को हमें बोलना है कोई सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है राघव धैन कोमा आई विल कॉल यू टुडे. मैं तुम्हें आज कॉल करूँगा. स्पेसिफिक ये सेंटेंस किसको बोले जा रहा है, राघव को. जिसमें कोई सेंटेंस हम किसी को बोलते हैं उसमें से जो नाम है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं कि सेपरेटली कोई एक ही इंसान को हम बता रहे हैं, तब कोमा का इस्तेमाल होता है. अगेन लुक हियर, वी यूज अ कोमा टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट. वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज होता है. वी यूज अ कोमा टू शो अ पॉज और ब्रेक बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस बोलते बोलते कहीं पे सांस ले लेते हैं, हम रुक जाते हैं, या तो फिर कोई ब्रेक लेके दूसरा सेंटेंस बोलते हैं, तब कोमा का इस्तेमाल होता है. थर्ड वन जो है, वी यूज अ कोमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड सच एज येस एंड नो. इंट्रोडक्टरी मतलब कोई भी चीज़ का हम इंट्रोडक्शन जैसे देते हैं ना कि येस यही है, नो ये नहीं है, है ना. तो यहाँ पे जहाँ पे येस और नो होता है उसके बाद हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है येस देन कोमा. अगर नो लिखा होता है तो नो के पीछे भी कोमा. ऑल्सो अगेन वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कोमा. First of all, look here. We also use the comma to separate the name of a person being spoken to from the rest of the sentence. जो सेंटेंस है वो दिया गया है, उसके अलावा कोई एक इंसान को हम ये पर्टिकुलर सेंटेंस बोल रहे हैं तब ये यूज़ होता है. जैसे कि राघव आई विल कॉल यू टुडे, कोई भी नेम हो. जैसे यहाँ पे लिखा है दीक्षिता देन कोमा अनन्या then comma. Okay, so in lesson number 17 we already learned about apostrophe s and comma. Let's start exercise of punctuation. Comma